guys and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. AIET for IPR NLU दिल्ली का नया कोर्स जिसकी एग्जाम 3 मई को होने वाली है, राइट? बहुत एक्साइटेड हो ना? ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है उन बच्चों के लिए जो एलेट या क्लैट नहीं निकाल पाए, बट स्टिल इफ यू वांट टू गो टू NLU D तो आपके पास IPR और IBC 2 कोर्सेज लॉन्च किए हैं इस बार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने, और वो इसका सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, राइट? तो मैं आज आपको उसके पूरे पेपर पैटर्न और स्ट्रैटेजी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, फॉर द अपकमिंग एकेडमिक सेशन इनका जो एग्जाम होने वाला है वो 3 मई 2026 को शेड्यूल्ड है। आई नो सेंटर्स बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है? आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फटाफट जाके चेक कर लीजिए NLU दिल्ली के पोर्टल पे। सेंटर्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन आई वुड स्टिल से दैट दिस इज वर्थ गिविंग अ शॉट एवरीवन। जिनका स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया है क्लैट या एलिट में, वो डेफिनेटली अभी से भी इसकी प्रेपरेशन करके इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं और बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ में NLU D पहुंच सकते हैं, अपने ड्रीम कोर्स में लैंड अप कर सकते हैं, राइट? एग्जाम 2 से 4 यानी कि 2 घंटे का होने वाला है, ठीक है? अब कैच ये है कि एज कंपेयर टू एलेट इसका पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है एवरीवन। वी हैव 3 डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट सेक्शन 25 मार्क्स का है, इंग्लिश सेक्शन है। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, वर्ड मीनिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसके अराउंड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और दोनों स्ट्रीम्स के लिए ये कॉमन आएगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है? देन सेकेंड पार्ट इज द पार्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस अगेन ऑन लीगल रीजनिंग। यदि मैं लीगल रीजनिंग की बात करूं तो यू शुड फोकस ऑन लॉज लाइक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टी, टॉर्ट्स फॉर दैट मैटर, ठीक है? इवन प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एनवायरमेंट लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ भारतीय न्याय संहिता दैट इज क्रिमिनल लॉ, क्योंकि ये कुछ मेजर लॉज हैं जहां से डायरेक्टली लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं और आप इसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि हमें लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए सेक्शंस लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, हमें बस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पैटर्न समझने की जरूरत है। तो यदि हम उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो आप बहुत इजीली इस पार्ट को कैटर कर लोगे और क्रैक कर लोगे, राइट? थर्ड पार्ट इज द मेजर कैच हियर एंड आई थिंक यही डिसाइडिंग एलिमेंट या डिसाइडिंग सेक्शन भी होने वाला है कट ऑफ का और आपके सिलेक्शन का टू द IPR कोर्स ऑफ NLU दिल्ली एवरीबडी। 50 मार्क्स आर डेडिकेटेडली गिवन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एवरीवन, जहां पे IPR से बहुत डिटेल्स में आपसे लॉ पूछे जाने वाले हैं, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, कम से कम अगला 1 महीना हमको इन डेप्थ और डीप स्टडी करनी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज की एवरीबडी, ऑल ऑफ द लेजिस्लेशन, ऑल ऑफ द लॉज, ठीक है? मतलब ये मान के चलो कि ये कुछ लेजिस्लेशंस हैं जो मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर किए हैं। अगले 1 महीना अपनी जान लगा दो और इन लॉज को बहुत डिटेल में कवर करो। यदि मैं इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो आपको IPR को कैसे कवर करना है पहले हम इस पे बात करते हैं, फिर हम दोनों सेक्शंस पे भी बात करेंगे, ठीक है? IPR के लिए आपको लेजिस्लेशंस लाइक पेटेंट लॉ, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, GI ये मैंडेटरीली कवर करना है। इसके अलावा हम ब्रीफ कवर करेंगे सेमीकंडक्टर एक्ट का, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एक्ट का। ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल हमें इसका ब्रीफ पता होना चाहिए विदाउट एनी डाउट। फॉर दैट मैटर यू शुड ऑल्सो हैव अ ब्रीफ ऑफ PVPFR एक्ट, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? देन इंटरनेशनली आपको सारे एग्रीमेंट्स के प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, मेंबर नेशंस, कब क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट हुआ, किस पर्पस के लिए क्रिएट हुआ, सब बहुत डिटेल में करने की जरूरत है। इंटरनेशनल एस्पेक्ट को भी कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर IPR। क्या करो, बेयर एक्ट उठाओ, अच्छी बुक उठाओ, लाइव विकिपीडिया, अच्छे सोर्सेज से ये सारे लॉज को डिटेल में करो। हर लेजिस्लेशन में 20 ही ऐसे सेक्शंस हैं जहां से सवाल बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ IP बोलता क्या है, उसमें क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट हैव टू इनकॉर्पोरेट देम एंड यू आर डन फॉर दिस एग्जामिनेशन एवरीबडी। 50 मार्क्स में से यू हैव टू एम कि आप 40+ स्कोर इस सेक्शन से निकालो। उसके लिए रेगुलरली 2 घंटा इस सेक्शन को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करो और MCQ सॉल्विंग करो। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो डेडिकेटेडली IPR के MCQs प्रोवाइड करती हैं, लाइक देयर
इज अ बुक ऑफ ईस्टर्न बुक कंपनी जो स्पेसिफिकली अराउंड 200 क्वेश्चंस है, उसमें सिर्फ आईपीआर के ऊपर एमसीक्यू के फॉर्मेट में, ठीक है, हैंड आउट बुक है वो, आप उसे रेफर करो टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन आईपीआर एवरीवन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड यू हैव टू डू दैट. ठीक है, अब क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल पेपर में नेगेटिव मार्किंग है. 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, हर क्वेश्चन का जो स्कोर है वो 1 मार्क्स ईच है और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 120 है. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है. कोई भी गलती हम यहाँ पर अफोर्ड किसी भी फॉर्मेट में नहीं कर सकते एवरीवन. राइट, देन पढ़ाई कैसे करनी है? ठीक है, सिर्फ आईपीआर सेक्शन तो है नहीं, है ना, 2 और सेक्शंस हैं और वो दोनों सेक्शंस में कैच ये है कि प्रैक्टिस करने से वो दोनों सेक्शंस आप एस कर लोगे और कवर कर लोगे. तो आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए? 2 घंटा आईपीआर दो, कोर्स स्टडी करो, रिवीजन करो, प्रोविजंस उठाओ, बेयर एक्ट उठाओ, प्रिंसिपल्स उठाओ, कवर करो, डिटेल में कवर करो. फिर 1 घंटा डेडिकेटेडली आईपीआर के एमसीक्यूज की सॉल्विंग करो. एवरी डे 50+ क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, एवरीवन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एवरीबडी. ठीक है, देन 1 घंटा एवरीडे लीगल रीजनिंग की प्रैक्टिस करो. लीगल रीजनिंग पढ़ने से सॉल्व नहीं होता है, एमसीक्यू सॉल्विंग के बिना लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप नहीं निकाल पाओगे. सो मेक श्योर कि आप लीगल रीजनिंग को बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हो. 1 hour डेली सॉल्व इंग्लिश, रीड द हिंदू इफ पॉसिबल, यदि आपका लीगल वोकैब बहुत अच्छा नहीं है तो. ठीक है, पैसेजेस पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट्स को उसके फॉर्मेट में कवर करो. यदि आप अगले 1.5 महीने के लिए, हम यही मानते हैं कि हमारे पास 1.5 महीने का पीरियड बचा एग्जामिनेशन में, वैसे 1.5 महीने से कम बचा है, आप यदि ये डेली प्लान फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत ही इजीली AIET को क्रैक कर लोगे. ठीक है, आई वुड डेडिकेटेडली से एवरीवन 50% ऑफ योर टाइम शुड बी डेडिकेटेड टू IPR core laws, 25% to legal reasoning का practice and 25% of your time should go for English practice. Then do 30 minutes का dedicated revision every day from your notes. IPR is a bit technical, तो उसे समझना और learn करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखो AIET के, वो सॉल्व करो. और एक तुमको छोटा सा कैच बताती हूँ, एलिट का जो PhD एंट्रेंस होता है हर साल, उसके क्वेश्चंस आपके एज इट इज रिपीट होते हैं. ठीक है, एलिट के पेपर में भी, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि AIET के क्वेश्चन पेपर में भी वो रिपीट हो. उसके अलावा क्लैट PG के क्वेश्चंस को उठा के सॉल्व करो. और मैं तो ये भी कहूंगी कि क्लैट UG में जो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर द लीगल रीजनिंग वाला पार्ट एंड इवन फॉर द इंग्लिश वाला पार्ट. प्लस एलिट UG एंड एलिट PG दोनों का इंग्लिश सेक्शन, मतलब एलिट PG का लीगल सेक्शन सॉल्व करो. ठीक है, उसमें पूरा लॉ आता है. उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट पिछले 3 से 4 साल के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उतने सॉल्व करना एडवाइजेबल है, वो सॉल्व करो. और साथ में एलिट UG का जो पोर्शन है आपका इंग्लिश सेक्शन वाला, ठीक है, वो अच्छे से सॉल्व करो. रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी आप वहां से फिगर आउट कर सकते हो. ये स्ट्रैटेजी तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चंस तुम्हारे रिपीट हो सकते हैं AIET में फ्रॉम दीज पेपर्स एवरीवन. सो गो थ्रू द PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पेपर, एलिट UG, एलिट PG, क्लैट UG, क्लैट PG of at least last 3 years everybody. This is highly recommended and highly advisable. क्योंकि इस एग्जाम पे बहुत सारा कंटेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली ये जो कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ये हमारे लिए वंडर कर सकते हैं. एंड आई एम डैम श्योर कि आपके लिए वंडर करेंगे ही करेंगे. राइट, तो अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 1.5 मंथ्स एंड आई मेक श्योर कि हम बहुत आराम से AIET के एग्जाम को क्रैक कर लेंगे एवरीवन. राइट, that's it for this specific video everybody. Do not forget to follow us on Instagram, YouTube, Telegram, everywhere. And if you want to enroll in any of our courses, do call us on 6363286363. All the best and take care.